गर्ल्स, वेलकम टू द अनदर ब्लॉग ऑफ स्टडी विद यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगी। सो इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट इफ़ यू आर हैविंग शॉर्ट अटेंडेंस दैट इज़ ओके, बट हमें क्या क्या रीज़न बोल सकते हैं कि हमारी शॉर्ट अटेंडेंस क्यों हुई। जो भी कमेटीज़ के अंदर टीचर होगा वो आपसे क्वेश्चंस करेगा, है ना, आपसे रीजंस पूछेगा कि बेटा आप क्यों नहीं आए थे, तो उसमें आपको बताना होगा कि हमारे क्या क्या रीजंस थे। सो बेसिकली हमारी वीडियो ये होने वाली है व्हेन वी आर हैविंग शॉर्ट अटेंडेंस, एंड सेकेंड आई विल टेल यू कि कौन कौन से रीजंस है जो आप बोल सकते हैं और जिनसे आप सेफ भी हो सकते हैं एंड ईज़िली आप एडमिट कार्ड भी ले सकते हैं। बेसिकली वीडियो सभी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, सो आप सभी पूरी वीडियो देख के जाना, वॉच टिल एंड द वीडियो एंड डू नॉट स्किप एनी पार्ट बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाली हूँ कि मान लीजिए अगर आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है। शॉर्ट अटेंडेंस का मतलब है देयर इज़ अ क्राइटेरिया विच इज़ 67%। अगर आपकी इससे बिलो है, दैट्स मीन 66 भी है, तो भी आपको शॉर्ट अटेंडेंस में कंसिडर किया जाएगा। तो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट इट। जिसके इससे ऊपर है तो वो तो टेंशन फ्री हो जाओ, जैसे कि मेरी भी है इससे ऊपर ही। तो आई गॉट 73%। तो आई एम नॉट शोइंग ऑफ। तो उसका अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आपकी इससे बिलो है तो आपको क्या होगा, बेसिकली एक अंडरटेकिंग टाइप भरना होता है। एंड अंडरटेकिंग के साथ आपने जो एडमिट कार्ड आपके आपने जो एडमिट कार्ड प्रिंट करा के निकाला होगा उसको अटैच करके वो अंडरटेकिंग को फिल करके आपको जो भी आपके कॉलेज के हिसाब से डेट फिक्स होती है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, फॉर सेकेंड, थर्ड, इस हिसाब से एक आपकी क्या होती है, टाइप ऑफ कमेटी बैठती है ग्रुप ऑफ द प्रोफेसर्स की, एंड दे विल आस्क अबाउट कि बेटा आपके क्या रीजंस थे। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी 50 या 50-40 है तो थोड़ा सा आपसे स्ट्रिक्टली पेश मतलब मान लीजिए 50 से ऊपर है तो आपको कह देंगे बेटा थोड़ा आना चाहिए था, ये वो आपसे रीजंस पूछेंगे, आप बता सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इससे नीचे है, ठीक है ना, 40 से नीचे, तो वो तो थोड़ा एक्सट्रीम केस ही हो गया ना। तो उसमें क्या होता है, आपके पेरेंट्स को कॉल मिला देते हैं। आप चाहे कितना भी झूठ बोलिए, अगर मान लीजिए बहुत आपकी हेल्थ इशू था तो हेल्थ इशू के रिगार्डिंग दे विल आस्क कि बेटा जाओ दिखाओ क्या रिपोर्ट्स थी, तो उसमें आप फंस सकते हैं। तो वो रीज़न मत ही बोलना अगर आप झूठ बोल रहे हो उस टाइम पर। अगर आपकी जेन्युइनली हेल्थ का कोई इशू था तो आप वो भी लेके जा सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह मानते हैं वो, और वो आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, और उसी बेसिस पे दे विल साइन, एंड उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं अपने एडमिट कार्ड के ऊपर जो स्टैंप लगती है, वो स्टैंप या साइन वगैरह जो भी होता है वो लगाने के। अब आपको ये पता लग गया कि होगा क्या, इतना डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और जिस दिन आपका डे है उस दिन जाके अपने एडमिट कार्ड पे भाई ये करा लेना, ये नहीं कि भाई जिस दिन बीकॉम वाला उस दिन बी ऑनर्स वाले जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, किसी को भी ऐसा नहीं करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आपकी शॉर्ट अटेंडेंस है तो आप क्या क्या रीज़न्स बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला तो यही रीज़न आता है भाई शादियों के दिन चल रहे हैं, तो लाइक यू कैन टेल कि भाई वेडिंग सीज़न चल रहा है हमारे भैया की और दीदी की, किसी भी रिश्तेदार को अपना सगा बना के कह देना भाई इसकी शादी थी हम इसलिए नहीं आ पाए। तो उसके लिए हो सकता है वो उनके लिए वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए जिसकी 60 रह गई, 50 रह गई, ठीक है ना, बट जिनकी 40 है ना, ऐसे करके वो तो ये नहीं बोल सकते। मान लीजिए सेकंड आप ये बोल सकते हैं कि आपका हेल्थ का कोई इशू था। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी हेल्थ का इशू जेन्युइन था तो प्लीज़ शो योर रिपोर्ट्स। एंड अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, बिकॉज वो आपसे प्रिस्क्रिप्शंस मान लेंगे, आपके जो भी आपकी ट्रीटमेंट चल रहा है वो पेजेस वगैरह वो मान लेते हैं। तो आई वुड से कि प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के बोलना हेल्थ के बारे में। या फिर अगर आपकी डॉक्टर से है अच्छी खासी रिलेशन, तो वो अगर बना सकता है मेडिकल्स एंड ऑल, तो आप वो दे सकते हैं। फिर आपके पास में थर्ड आता है। थर्ड में आप ये बोल सकते हैं कि मैं सोसाइटीज़ के अंदर था और मेरी इतने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ चली गई, मैं इवेंट्स अटेंड कर रहा था। या फोर्थ आप ये कह सकते हैं कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो इस चक्कर मेरी वहाँ पे कोचिंग है तो मैं इसलिए नहीं कर पा रहा। फिफ्थ पॉइंट आपका ये कह सकते हैं कि मेरा दूसरे कॉलेज में कोर्स चल रहा है। ऐसा होता है ना, एडिशनल कोर्स हम साथ में करते रहते हैं तो उसकी क्लासेस रहती है, तो मैं MWF आ पाती हूँ, ठीक है, TTS नहीं आ पाती, जिसमें से TTS के अंदर सैटरडे तो ऑलरेडी छुट्टी होती है। बेसिकली दीज आर द रीज़न जो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, और वर्क भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने खुद
फर्स्ट सेमेस्टर, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में इतना कुछ नहीं हुआ था हम लोगों के साथ में, बट सेकेंड सेमेस्टर के अंदर क्या हुआ था, जब हमारा सेकेंड सेमेस्टर था तो उस टाइम पे हमसे पूछा गया था रीजंस। मैं 65 मेरी आई थी और 2% से मेरा रह गया था, तो इस चक्कर में तो वो उन्होंने मुझसे रीज़न पूछा था। बेसिकली जब 60 या 65 या ऐसे अराउंड रहती है ना, 65 के अबव ऐसे, तो वो यही कहते हैं बेटा थोड़े दिन और आ जाते। तो वो इतना ज़्यादा उसके अंदर क्वेरीज नहीं करते, बट वो कहते हैं बेटा क्यों नहीं, आपने कहा सर थोड़ा सा ऐसे रह गया, तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, वो साइन करते हैं एंड दैट्स इट, आप जाके साइन करा लो। बस सबसे ज़्यादा मोस्ट हैक्टिक थिंग ये होती है जब आप लंबी लंबी क्यू में लगते हो और वो धक्का मुक्की होती है एकदम, इतना ज़्यादा ऐसा रश, प्रॉपरली फ़िश मार्केट आपको देखने को मिलेगी, है ना, वीडियोस बन रही होती है, तो ये सारी चीज़ें होती है जो थोड़ा सा आपको हेक्टिक कर देती है। तो आई वुड से इस बार अगर आपकी 60, 66 ऐसे मतलब 1-2 नंबर से 1-2% से आप जो रह चुके हैं, आई वुड से नेक्स्ट टाइम ऐसे थोड़ी बढ़ा लेना, ताकि होगा क्या आपका ये जो लंबी लंबी क्यू में आप ना लगने की बजाय आप डायरेक्टली जाके स्टैम्प या साइन करा सकते हैं और ईज़िली मज़े से बल्ले बल्ले कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका एंड हो जाता है कि हाँ जी ऐसे था। तो शॉर्ट अटेंडेंस में इतना कोई बड़ा स्यापा था नहीं, बेसिकली इशू यही रहता है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा इफ़ मैं कहूँ जिस बच्चे को डरना चाहिए वो यही रहता है जिसकी मान लो 30-20 है, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं। सो वो आपके घर पे फ़ोन मिला देते हैं, आपके पेरेंट्स से पूछ लेते हैं, मान लीजिए आप पीजी के अंदर रहते हैं एंड दोज पीपल हु लिव इन पीजी एंड वट एवर रीज़न यू विल गिव to the teacher, so they will call to your parents and ask about your parents that is it true, and अगर उन्होंने गलती से कह दिया तो वो आपको थोड़ा सा डांट भी लगा देते हैं कि आप यहाँ झूठ बोल रहे हैं ना। तो जो भी रीज़न बोलो अच्छे से बोलो, सोच समझ के बोलो, और इतनी जल्दी कोई ऐसे रीज़न्स बोलता नहीं कि भाई ये बोल दो, बट इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर आपके साथ होंगे नहीं। अगर आपकी 1-2 या फिर 60-50 रह गई है तो वो आपसे बस हल्का सा रीज़न बोल के छोड़ देते हैं। सो दे इज़ नो वरी अबाउट इट। और प्लीज़ 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 जल्दी से अपना एडमिट कार्ड जो है, अगर आपकी डेट आ गई है एडमिट कार्ड की, आपके कॉलेज की तरफ से इशू होती है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, सो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए उसे। तो डाउनलोड करके आपको प्रिंट निकलवाना होगा, ठीक है, जिसके मान लीजिए 67% से ऊपर है तो ईज़िली उनको अंडरटेकिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एडमिट कार्ड पे साइन करा के बस। और उस एडमिट कार्ड को एवरी पेपर जो आपका डे होगा पेपर देने का उसमें कैरी करके लाना है, ठीक है। उसके बिना वो लोग आपको एडमिट ही नहीं करते हैं, वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे एग्ज़ाम के अंदर। तो प्लीज़ एडमिट कार्ड इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू। फिर अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपकी शॉर्ट अटेंडेंस थी और आपकी 67% से नीचे थी, सो आपको उस टाइम पे अंडरटेकिंग भी भरना पड़ता है, और वो डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस भरवाता है नहीं भरवाता, ठीक है ना। इसमें बस ये क्वेरीज आई थी बच्चों की, दीदी पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना, और अगर हमारे घर पे फ़ोन कर दिया ये वो, तो मैंने कहा भाई सब्र रखो, बताएंगे चिल करो, अपने अच्छे से पेपर की तैयारी करो एंड और एडमिट कार्ड फटाफट से जैसे आपकी डेट आती है इशू कराओ और उस पर सिग्नेचर वगैरह करा के और अपने एग्ज़ाम देने आना, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी जो है आपके नोट्स वगैरह आपके ग्रुप पे डाल दी हैं, और ऑलरेडी मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया आपके ग्रुप का। जो स्टिल अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं करा फटाफट से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, आपको हेल्प रहेगा। और अभी मैं 1-2 दिन में सारे नोट्स जो हैं वो आपको सेंड कर दूँगी। सो प्लीज़ हैव अ पेशेंस गर्ल्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स बेसिकली। तो यस तो इतनी सी वीडियो थी, इसमें ज़्यादा कुछ मैंने बताना नहीं था, बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी दैट आई वांटेड टू टेल यू। ओके, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ मैं ही आपको बता सकती हूँ भाई। तो विदाउट डिले लेट्स सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो लाइक माई ऑल वीडियोज़, कॉमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।